अभिषेक बच्चन ने सब कुछ करके देख लिया पर बात नहीं बनी। 23 साल हो गए पर पैन इंडिया मूवी का आज भी इंतजार। इनको देख के कभी कभी डाउट होता है कि स्टार किड होने का फायदा होता भी है या नहीं। देखो, इनको बिजनेसमैन बनना था जिसके लिए इन्होंने पढ़ाई भी की थी, पर बीच में इनका मन बदल गया और इन्होंने कह दिया अब एक्टर बनना है। तो ये इंडिया आ गए। बच्चन साहब को बताया पापा हीरो बनना है। बच्चन साहब ने कह दिया ठीक है, जो करना है करो, पर मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। अभिषेक को लगा ये तो आसान काम है, ऊपर से मैं तो अमिताभ बच्चन का बेटा हूँ, नाम सुनते ही कोई भी डायरेक्टर ऐसे हीरो बना देगा। पर उल्टा होता है, ये जहाँ भी काम मांगने जाते हैं इनको मिलता नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऐसे ये सुनते थे कि अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, वो हैरान हो जाते थे, क्योंकि उस टाइम में स्टार किड्स को थाली में परोस के फिल्में दी जाती थी और पापा लोग पानी की तरह पैसा बहाते थे अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन के बेटे काम मांग रहे हैं, थोड़ा अजीब लगता है। डायरेक्टर सोचने पे मजबूर हो जाते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन के खुद के प्रोडक्शन हाउस है, तो वो क्यों अपने बेटे को प्रमोट नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना अभिषेक में। इसके चलते स्टार किड होने के बावजूद भी अभिषेक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा था। और इनका एक दोस्त था जिनको डायरेक्टर बनना था। ये अपने दोस्त के पास गए और कहा देखो, तुमको बनना है डायरेक्टर और हमको बनना है एक्टर। तुमको एक्टर चाहिए, मुझको डायरेक्टर चाहिए, और हम तो पहले से ही दोस्त हैं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक फिल्म बनाते हैं। का दोस्त भी राजी हो गया, ठीक है। लगभग स्टोरी फाइनल हो ही गई थी और आगे चल के जब शूटिंग का वक्त आया तो प्रोड्यूसर गायब। अब पैसों के बिना तो पिक्चर नहीं बन सकती ना। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुआ अभिषेक के साथ। शूटिंग से पहले इनकी 3 मूवी कैंसिल हो गई। गजब। बहुत मेहनत करने के बाद इनको एक पिक्चर में रोल मिला रेफ्यूजी, जो बहुत अच्छे से फ्लॉप हो गई। और ऐसा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 17 बार हुआ। जी हाँ, अभिषेक बच्चन की पहली 17 मूवीज फ्लॉप थी। अनबिलीवेबल। कोई दूसरा होता तो उसको 17 मौके भी नहीं मिलते। 4-5 मूवी फ्लॉप के बाद हटा देते। 17 मूवी फ्लॉप होने के बाद अभिषेक को भी समझ में आ गया कि भाई हम पिक्चर के लिए हम नहीं बने, एक्टिंग हमारा काम नहीं है। ऊपर से पापा ने भी कह दिया बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अभी इनको मिलती है धूम की स्क्रिप्ट। अभिषेक ने कहा ठीक है चलो 17 के साथ साथ 18 ले लेते, एक और फ्लॉप दे देते, क्या बड़ी बात है। पर ऐसा नहीं होता, धूम बहुत धूम मचाती है। लेकिन ससुरा जॉन अब्राहम सारा क्रेडिट ले जाते हैं। मतलब जो धूम मूवी पहली बार रिलीज हुई थी उसमें अभिषेक को मेन हीरो की तरह दिखाया गया, और जो चोर था उसको एक विलन की तरह दिखाया गया। तो पता नहीं पब्लिक को क्या हो जाता है, उन्हें हीरो से ज्यादा विलन पसंद आता है। बॉलीवुड की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ, इसी मूवी में जनता को हीरो से ज्यादा विलन पसंद आया हो। वैसे तो स्टार किडो को मिलती है पर इनको नहीं मिली, क्योंकि इस टाइम में सबको पता था कि अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। और अमिताभ बच्चन कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार है। लोग इन्हें अमिताभ बच्चन से कंपेयर करते थे, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, क्योंकि सही नहीं हुआ। सबका अपना अपना टैलेंट होता है, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। से अभिषेक और अमिताभ बच्चन एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन नहीं कंपेयर करना है चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे अभिषेक चूक जाते हैं। एक तरफ 90s का अमिताभ बच्चन, इनके डायलॉग, इनके एक्शन, इनके सीन्स जो वर्ल्ड फेमस है, इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और 5 मिनट के वीडियो में तो हर किसी। दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन जिनको काम भी नहीं मिल रहा था, अमिताभ बच्चन जिनके नाम से फिल्में चलती थी, इनके कंधे पे बॉलीवुड टिका हुआ था। इसी दौरान बच्चन साहब ने अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए बहुत सारी पिक्चरें रिलीज की और किसी में भी अभिषेक बच्चन नहीं थे। मतलब कभी भी इन्होंने अपने बच्चे को प्रमोट नहीं किया। करना चाहिए था, अब कर रहे थे तो भाई हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, कर देते। 1-2 बार अमिताभ बच्चन सर से ये सवाल भी पूछा गया है, आपको अभिषेक बच्चन की एक्टिंग कैसे लगती है जरा बताइए। अमिताभ बच्चन सर ने कहा इट्स ओके, वो ठीक है। दूसरा सवाल पूछा तो आप उनके साथ फिल्म कब बना रहे हैं। बच्चन साहब ने कहा हर चीज का एक वक्त होता है, जब वक्त आएगा तो बना देंगे। ये तो हो गई स्टार किड की बात। कुछ गलतियां जो अभिषेक ने भी की है, ऐसे कैरेक्टर में घुस के एक्टिंग ना करना, मतलब अपना 100% नहीं देना। जब भी इनकी पिक्चर रिलीज होती है प्रोडक्शन वाले खुद बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं कि भाई अभिषेक बच्चन की एक्टिंग ठीक थी लेकिन इससे अच्छी एक्टिंग वो कर सकते थे। मतलब बिना अपने रोल को डिफाइंड किए आप एक्टिंग कर ही नहीं सकते, ये रियलिटी है। ऊपर से कंफ्यूजन भी बहुत होता है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, हीरो बन के देख लिया, विलन बन के देख लिया, डांस करके देख लिया, कॉमेडी करके देख ली, पुलिस बन गए, आर्मी बन गए, डाकू बन गए, और एक्टर नहीं बने। अब आप अभिषेक को क्रिटिसाइज कर सकते हो क्योंकि रोल तो उन्होंने ही साइन किया है। अगर आपको सब कुछ करना है तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बहुत सारे एक्टर है जिन्होंने बहुत सारे रोल करके देख लिए। आमिर खान को ले लो, इनको मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है कि कोई भी पिक्चर उठा के देख लो, इसमें हिम्मत नहीं है एक्टिंग बोल के दिखाए, रियलिटी लगता है। आमिर खान का वीडियो आपने देखा है? नहीं देखा है तो देख लेना। यहाँ पे और भी सुपरस्टार है जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, संजय दत्त। ये वो एक्टर है जिनके पास
पास रोल अपना डिफाइंड है। डायरेक्टर उनके पास रोल समझ के जाता है। जैसे रोमांटिक पिक्चर बनानी है तो शाहरुख खान को ले लो, बॉडी वॉडी दिखानी है तो सलमान खान को ले लो, कॉमेडी करनी है तो अक्षय कुमार को ले लो, एक्शन पिक्चर बनानी है तो अजय देवगन को ले लो, विलन चाहिए तो संजय दत्त को ले लो। संजय दत्त किसी भी रोल में फिट हो जाते हैं। पर अभिषेक बच्चन ने कभी भी अपना रोल डिसाइड ही नहीं किया। इसी वजह से जो भी डायरेक्टर इनके पास रोल लेके जाते थे वो इस उम्मीद पे जाते थे कि इस बार कुछ अलग होगा, मतलब वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे। अभिषेक ने भी बिना फ्यूचर को देखे हर पिक्चर साइन करते गए। इससे अच्छी बात ये थी कि इनको पैसा तो मिल रहा था पर प्रोड्यूसर और पब्लिक की हिट्स भी मिल रही थी। बहुत लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई तुम बच्चन परिवार का नाम डुबा रहे हो, सोने पे सुहागा होता है। इसी बीच इनकी एंगेजमेंट टूट जाती है। पहले ही पब्लिक भड़की हुई थी, ऊपर से हमारे देश में शादी वादी टूटने को बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके अलग अलग व्यूज है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अभिषेक के खराब परफॉर्मेंस की वजह से इनकी एंगेजमेंट टूट गई, या तो फिर कोई पर्सनल रीजन हो। खैर इस पे हम बात नहीं कर देंगे भाई, क्यों किसी का पर्सनल मैटर डिस्कस करें। यहाँ पे हम तो बात नहीं कर रहे, लेकिन तब के टाइम में बहुत लोग बात कर रहे थे। अभिषेक को बहुत सुनना पड़ता है, पब्लिक का भी और मीडिया का भी, और इससे इमेज खराब होती है। संजय दत्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और इनकी इमेज सही में खराब होती है। इनको अचानक से काम मिलना बंद हो जाता है। मतलब पहले तो ये फ्लॉप मूवी बना देते थे पर अब वो भी नहीं बना पा रहे थे। क्यों? क्योंकि काम ही नहीं मिल रहा था। इस पॉइंट ऑफ टाइम में अभिषेक बच्चन ने डिसाइड कर लिया, सोच लिया था खत्म, अपना दी एंड। पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अमिताभ बच्चन आ जाते हैं और बच्चे की मदद कर देते, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। इसी के चलते इनको फिल्में मिलना वापस चालू हो जाता है और साथ में एक पार्टनर भी मिल जाता है, ऐश्वर्या राय। अब इन दोनों ने मिलकर जितने भी पिक्चर बनाए उनमें से ज्यादातर पिक्चर हिट हुई है। अब इसको टैलेंट कह लो या लक कह लो, इनके साथ बहुत बार ऐसा हुआ। मतलब जो भी पिक्चर हिट होती थी उसमें और ही क्रेडिट ले जाता था, हीरोइन, विलन या तो फिर कोई साइड रोल वाला। इनको कभी भी उतना क्रेडिट दिया ही नहीं गया। अब पता नहीं क्यों, लेकिन भाई ये सच है। वैसे इनकी गुरु पिक्चर बहुत अच्छी है, आपको भी प्रेफर करता हूँ, नहीं देखिए तो देख लेना। यार आज के लिए बस मेरे पास उतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक यहीं कहीं होगा, ज्वाइन कर लो।